कल जो देश ने देखा कि मुंबई एटीएस के प्रमुख कह रहे थे कि मुंबई पर जो आतंकी हमले हुए उसकी गुत्थी सुलझ गई, लेकिन शाम होते होते सुलझी हुई गुत्थी उलझ गई, क्योंकि आईबी ने खुलासा किया कि जिसको आतंकी करके पकड़ा है वो तो उनका बंदा है, मुखबिर है। तो दो एजेंसियों में कितना तालमेल है इसका ये उदाहरण है। कोई तालमेल नहीं। और चिदंबरम जी लंबी लंबी बातें करते हैं कि अब एनआईए हुआ है, अब बेस्ट कोऑर्डिनेशन हो रहा है और अब सारा सुधार हुआ है और सारी जांच एजेंसियों में एकदम तत्काल प्रभाव से दुरुस्त व्यवस्था बनी है, लेकिन सब धाराशाही है। असलियत में कुछ नहीं है। और इसलिए कल जो खुलासा हुआ है उससे तो एक लिपापोती का मामला बनता है, ये एक खाना पूर्ति का मामला बनता है। और ये पहली दफा नहीं हुआ है। पुणे के जर्मन बेकरी में ऐसे ही 3 बार खुलासे हुए कि गुत्थी सुलझ गई, लेकिन कुछ मिला नहीं। वो बाद में कहा गए जिनको पकड़ा था उन पर कोई आरोप नहीं, कुछ नहीं। तो बार बार ऐसा क्यों हो रहा है? और मैं पूछना चाहूंगा, याद दिलाना चाहूंगा कि चिदंबरम जी जब से गृह मंत्री बने हैं, लोगों की बड़ी उम्मीद थी कि अब कोई चुस्त व्यवस्था होगी, क्योंकि शिवराज पाटिल जी के पृष्ठभूमि में वो आए थे। तो इसलिए लोगों को अपेक्षा थी कि कुछ होगा, लेकिन क्या हुआ? 9 हमले हुए हैं। दिल्ली में 3, मुंबई में 3, वाराणसी, आगरा, बंगलोर और पुणे, और एक भी आतंकी हमले की गुत्थी सुलझी नहीं है। एक की भी सही आतंकी जिन्होंने इसको अंजाम दिया वो पकड़ा नहीं गया है। बार बार कोई आतंकी पकड़ने की खबरें आती है और वो सारी झूठ की झूठ निकलती है। तो ये चिदंबरम जी की सबसे बड़ी विफलता है कि उन्होंने सारी व्यवस्था चुस्त की, उसका तो परिचय कहीं हो नहीं रहा है, केवल नारों में है, कागजों में व्यवस्था चुस्त हो गई। और देश पर आतंकी हमले बार बार हो रहे हैं और एक का भी अगर जांच एजेंसियां तफ्तीश नहीं कर रही है, कर नहीं पा रही है, तो क्या कारण है? मुझे तो 2 कारण दिखते हैं। एक तो जांच एजेंसियों का मनोबल गिर गया, क्योंकि दिग्विजय जी जैसे लोग अगर लगातार ये बात करते रहेंगे कि बाटला में शहादत होने के बाद भी वो कहेंगे पुलिस मर गया, तो भी वो कहेंगे कि ये झूठा मुठभेड़ है। बार बार पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों पर वो कटाक्ष करेंगे। तो आखिर दिग्विजय जी क्या है? हर मैजेस्टीज वॉइस है ना। तो वो तो सोनिया की मन बोलते हैं, वो कांग्रेस अध्यक्ष का वो एक तरह से प्रवक्ता है, अध्यक्ष जी का। तो इसका मतलब है कि सरकार की, कांग्रेस की नीति जो है, राजनीति है, उसके कारण सुरक्षा बलों का मनोबल गिर गया है। और इसी कारण ये बार बार इस तरह के वाकये हो रहे हैं। और सरकार का रुख भी कोई अच्छा नहीं है। वो कहते एक है, लेकिन उनकी इच्छा नहीं है कि यह आतंकी मामले की सही जांच हो और सही आतंकी पकड़े जाए। ऐसा लगता नहीं, नियत में खोट है। और इसलिए बार बार इस तरह की फजीयत हो रही है। See, yesterday the Home Ministry stands exposed very badly because in the morning Mumbai ATS said that they have solved and cracked the case of 13 July terror attack on Mumbai, and they arrested 2 persons. By the evening
one of the person arrested, IB declared that it was their informer and he was helping police out. So this is happening time and again. In Pune German bomb case, German bakery bomb case, also many times ATS said that culprits have been arrested, but ultimately what happened? There was no real culprits, and so people who were arrested had to be freed after some time. So this is happening time and again. And despite Chidambaram's assurance to the nation that there is much better coordination amongst the investigating agencies, and after modernization and after creation of NIA and many other acts and everything, and still the ground result is that after Chidambaram assumed the Home Ministry, 9 blasts have taken place and not a single case is solved. Every case is unsolved. Because I think there is a lack of political will and a clear direction from the government to solve the cases. And it seems that the investigative agencies and security people in agencies are really demoralized because of consistent attacks on them and challenging their actions, like what Digvijay ji is doing in the Batla encounter case, where the police inspector has been killed by the terrorist. Still, Digvijay Singh has the guts to challenge the whole story and declares it as a fake encounter. This has really demoralized the police forces, the investigating agencies, and that is why they cannot solve any case. And there are 9 cases, as I told you, 3 in Delhi, 3 in Mumbai, 1 in Pune, Bangalore, Varanasi and Agra, and 9 attacks, and not a single terror case is solved. And so this is the worst failure of the Home Minister Chidambaram. He owes an explanation to the nation and tell what he is going to do, because nation cannot have terror attacks and wait patiently for culprits to be nabbed, really. And that is the BJP condemns this government attitude. BJP condemns Congress politics of which it is indulging into on these terror issues. दूसरी बात है रजदी के मुद्दे में. रजदी का सारा प्रकरण ही कांग्रेस की घोर सांप्रदायिक वोट बैंक की राजनीति की कलई खोलता है. यह कुछ नहीं है, यह सीधे सीधे उत्तर प्रदेश में एक वोट बैंक के राजनीति के तहत इस प्रकरण में नई बातें हो रही है. पहले यहां भी ऐसा ही हुआ. अचानक राजस्थान सरकार ने घोषित किया कि मुंबई से 2 आतंकी निकले हैं रजदी को मारने के लिए. मुंबई ने खुलासा किया ऐसा है ही नहीं, हमने कुछ ऐसी जानकारी दी ही नहीं है, हमारे पास जानकारी नहीं तो हम क्या देंगे. अरे हम जिनको पकड़ रहे हैं वही सही नहीं है तो हम काय को आपको बताएंगे. हाँ, ये मैं कह रहा हूं ना, लेकिन उन्होंने तो वही कहा ना कि तो ये एक मनगढ़ंत कहानी बनाई पहली बार. फिर 4 लेखकों को तुरंत पैक करके बाहर भेज दिया. अपनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की ये हालत है कि 4 लेखकों को तुरंत बाहर कर दिया क्योंकि उन्होंने कोई किताब का अंश पढ़ा. फिर अभी आज तो वीडियो लिंक के लिए भी परमिशन ले लो कह रहे थे और वीडियो लिंक की परमिशन नहीं देंगे ऐसा चल रहा था. ये क्या विवाद है? सरकार की मंशा है कि इंटरनेट पर किसी न किसी बहाने सेंसरशिप लागू करे और इसलिए गूगल और फेसबुक पे केसेस हो रही है. इसलिए कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि ऐसे कंटेंट नहीं चलेगा. वो किसी न किसी रूप में इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाना चाहते हैं, लोगों तक सूचना न पहुंचे, उसकी जो आजादी है उसको खत्म करने पर कांग्रेस तुली है. ये इसमें भी झलक गया. और अभी तो आपने देखा होगा 50-100 लोग उसमें प्रदर्शन करने सीधे मंडप में आ गए
तो काहे की सुरक्षा व्यवस्था है, कैसे आ गए? तो ये आ सकते हैं, यानी ये सब जानबूझ के एक चल रहा है राजनीति, वोट बैंक की, और घिनौनी सांप्रदायिक राजनीति चल रही है। और वोट बैंक के लिए कांग्रेस कितनी नीचे गिर जाएगी इसका ये उदाहरण है। और इसलिए आप उसके विचार से सहमत हो न हो, अलग के मतभेद होंगे, वो ठीक है, वो अपनी जगह है, लेकिन ये नहीं ना जिस तरह से राजस्थान सरकार कर रही है, तो इसके दो ही अर्थ निकलते। एक तो उत्तर प्रदेश में तुरंत लाभ मिलने के लिए एक घिनौनी सांप्रदायिक राजनीति, वोट बैंक पॉलिटिक्स की जा रही है, और दूसरा गोपालपुर में एक ही दिन में 11 मुसलमान मरे थे पुलिस के गोली से, उससे जो बदनाम हुई थी गहलोत सरकार, उससे बाहर आने के लिए ये प्रयास चल रहा है। तो ये दो उद्देश्य है जिसके कारण ये चल रहा है। द होल रजदी अफेयर exposes badly the worst communal politics played by the Congress on the eve of elections in Uttar Pradesh particularly, because to please certain sections of voters, and first they create a concocted story that two shooters have left Mumbai to kill Rajdi. Then Mumbai ATS explains that they have not sent any such intelligence. So that was first. Then they ordered packing of 4 authors who just referred to some part of the book. And then third, they dilly-dallying about the internet connectivity even. Now where is the law which asks permission? If somebody gives a provocative speech, if somebody gives against the laws, you can definitely file a case against that. But how can you prohibit without knowing that what man is going to do, what man is going to speak on the internet? So the Congress mindset is very clear. Anyhow, they want to put some censorship on internet. That is what Kapil Sibal said. That is why government has allowed cases to be filed against Facebook and Google. But let that not forget that America has also to stall and to stop on the move to have more censorship on ban on this freedom of communication. So this is what is happening here also. And the fourth was, today the demonstrations have been allowed inside the Pendal. So that they don't want. This is crass communal vote bank politics of the Congress. And second, it is an effort of the Gehlot government, who is facing anger of Muslims because they killed 11 Muslims on one day without any provocation in Gopalpur. So to come out of that, they are engaged into this. तीसरी एक छोटी बात है लेकिन महत्वपूर्ण है। जम्मू कश्मीर में धर्मांतरण का विषय पिछले कुछ दिनों से चल रहा है। मुसलमानों का धर्मांतरण क्रिश्चियन करने का प्रयास कर रहे हैं, उसके खिलाफ शारिया कोर्ट बोल रहा है, उसके खिलाफ बहुत सारी गतिविधियां हो रही है। आज फारूक अब्दुल्ला ने भी कहा कि यह गलत है, यह धर्मांतर होना नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा मानती है कि किसी का भी धर्मांतरण प्रलोभन और लालच के आधार पर और जबरदस्ती से नहीं होना चाहिए। मीनाक्षीपुरम हो, उड़ीसा हो, आंध्र हो, झारखंड हो या कहीं भी हो, हम ये बात करते हैं। मुझे केवल 2 सवाल है कि जब झारखंड और उड़ीसा में हम सब ये बात करते हैं वीएचपी, तो वो गलत है, और फारूक अब्दुल्ला कहते हैं वो सही है। ये कैसा न्याय है? और दूसरा, हाँ, तो वो कहेंगे तो सही है और दूसरे कहेंगे तो गलत है। और दूसरी बात है कि हम सोनिया गांधी जी को सवाल पूछ रहे हैं कि उनकी क्या राय है जम्मू कश्मीर में जो धर्मांतर का विषय चल रहा है, उस पर सोनिया गांधी बताए उनकी राय क्या है। We are asking Congress President Sonia Gandhi
to explain their position on the issue of so-called conversion attempts by Christian pastors of Muslim youths in state of Jammu and Kashmir. Because what we have seen is that there are large scale of conversions going on in Odisha, in Jharkhand, in Andhra and elsewhere. And BJP has always taken a position that yes, constitution guarantees the right to preach, practice and even the right to convert. But that is by will, not by compulsion, not by coercion and not by alluring the masses. So what is happening here, Sonia owes an explanation. They must explain what is the Congress position as far as this conversion, because Farooq Abdullah, Jairam Ramesh and many are saying on this issue. So when VHP cries foul on the issue of conversion, they are branded communal. Now what they want to say about Farooq Abdullah? That's our question. Thank you.